हेलो दोस्तों। तो ये देख पा रहे हो मेरे पास एक चिटकू सा ट्रांसफार्मर है। ये आप लोग एसएमपीएस में लगे हुए देखे होंगे। दोनों ट्रांसफार्मर ही हैं, बट दोनों का जो काम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से होता है। इस ट्रांसफार्मर जिस मदरबोर्ड में लगे होते हैं उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर आईसी या फिर कैपेसिटर डायोड वगैरह देखे होंगे। तो इस ट्रांसफार्मर को वर्किंग कराने के लिए बहुत सारे पार्ट्स का सहयोग लिया जाता है। बट इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें आपको चलाने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको 220 वोल्ट इसमें दे देना है। आपको स्टेप डाउन करके ये वोल्टेज निकाल करके दे देगा। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इस ट्रांसफार्मर में ऐसा क्यों नहीं होता है और इस ट्रांसफार्मर में ऐसा क्यों होता है। तो इसी को लेकर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसमें प्राइमरी बाइंडिंग में भी दो बाइंडिंग किया जाता है, जैसे कि मैं दिखा दूं। जैसे ये इसका प्राइमरी बाइंडिंग है तो ये देखिए 1 2 3 4 5 लूप इधर दिख रहा है। तो इसमें एक ये फॉल्स है, तो इसको हटा करके हम कहेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4 हुआ। तो 4 लूप में ये दोनों एक बाइंडिंग है और ये दोनों एक बाइंडिंग है। मतलब प्राइमरी बाइंडिंग में दो प्रकार के बाइंडिंग है। जैसे कि अभी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद देखिए ये प्राइमरी सेक्शन में हम जैसे ही टच करेंगे देखिए ये इसका एक बाइंडिंग हुआ। उसके बाद यहाँ से ऐसे ये देखिए, तो ये दोनों एक बाइंडिंग का है, ये दोनों एक बाइंडिंग, मतलब प्राइमरी सेक्शन में डबल बाइंडिंग। उसके बाद ये सेकेंडरी सेक्शन में आ जाते हैं। देखिए ये दोनों एक बाइंडिंग है। उसके बाद यहाँ से हम देखिए ये देखिए ये तीनों जो है एक बाइंडिंग से निकाला गया। ये तीनों जो है अलग वोल्टेज आउट करेगा, ये दोनों अलग वोल्टेज आउट करेगा। तो ये सेकेंडरी बाइंडिंग है जो हमें स्टेप डाउन करके मिलता है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी क्रॉस आप चेक करोगे तो कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अलग बाइंडिंग है और ये अलग बाइंडिंग है। तो वैल्यू ये इधर से इधर नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको डायग्राम के जरिए हम समझाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि 5 लूप में एक लूप फॉल्स होता है। तो देखिए इस तरीके से एक बाइंडिंग, फिर यहाँ से फिर से बाइंडिंग किया हुआ रहता है ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे कि ये 4 लूप है। ठीक है, अब इधर से पत्ती रहेगा बीच में। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। ये देखिए ये 2 हुआ, उसके बाद यहाँ से ये लेगा बीच से निकालेगा, फिर यहाँ से ये 3 लूप। इस तरीके से ये स्टेप डाउन करके आउट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक डायोड लगाया जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक कॉमन रहता है, एक ग्राउंड रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक डायोड लगाया जाएगा, तभी तो ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ से ये डायोड लगाया जाएगा। मैं आपको प्रेडिकल करके भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो इस तरीके से होता है। अब ये देखिए कितना वोल्टेज आउट कर रहा है, 1 2 3 और एक 4 वोल्टेज आउट कर रहा है। एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड इसका कॉमन होता है। तो ये 4 प्रकार के वोल्टेज आउट कर रहा है। अब देखिए ये इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बहुत छोटा है। अगर जो डायरेक्ट इसमें 220 वोल्ट देंगे तो ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। तो बड़े ट्रांसफार्मर के मुकाबले ये बहुत नाजुक है। इसमें बाइंडिंग का जो वायर है वो बहुत कम है। तो ऐसा, तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले कोई भी पीसीबी में, कोई भी मदरबोर्ड में हम 220 वोल्ट एसी को देते हैं तो आपको पता होगा कि वो 4 ठो डायोड लगकर या फिर ब्रिज डायोड से होते हुए वो 300 वोल्ट डीसी बनाता है प्लस माइनस। अब क्या होता है कि ये जो फर्स्ट का बाइंडिंग है वहाँ पे एक माइनस को सेंड कर देगा डीसी, और यहाँ पे प्लस को सेंड कर देगा डायरेक्ट। यहाँ का जो डीसी आउट हो रहा था डायोड से वो कर देगा प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे। अब बचा क्या, ये बाइंडिंग में ये लूप बच गया और ये बाइंडिंग में ये लूप बच गया। यदि हम इस ट्रांसफार्मर को वर्क कराना चाहते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो ये ट्रांसफार्मर वर्क करने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस का वोल्टेज आया हुआ है। तो ये बाइंडिंग वर्क करेगा। उसके बाद यदि हम इस बाइंडिंग को वर्क कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्लस का वोल्टेज देंगे तो ये वर्क करने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का वोल्टेज आया हुआ है। तो अब होता क्या है कि यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का वोल्टेज दे देंगे तो ये बाइंडिंग जल जाएगा, क्योंकि वायर का जो मात्रा होता है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं देंगे। और यहाँ भी वही सिस्टम है, डायरेक्ट देंगे तो ये भी जल जाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक आईसी का यूज किया जाता है। आईसी में मॉसफेट भी लगा हो सकता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, कुछ भी लगा हो सकता है, आईसी या फिर मॉसफेट, या फिर आईसी और मॉसफेट दोनों भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि ये डीसी का वोल्टेज आईसी में इन होगा, इसमें भी इन होगा
और आईसी में भी इन होगा। आईसी क्या करेगा, उसको सिग्नल निकाल करके यहाँ से आउट करेगा। हम एक तरह से ठेठ भाषा में बता रहे हैं, ये आउट करेगा, आउट करके यहाँ पे माइनस दे देगा और एक और वोल्टेज आउट करेगा यहाँ से और यहाँ पे प्लस देगा। और ये ध्यान दीजिए, ये देते हुए नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये प्लस तो दे दिया आईसी, समझ जाइए। अब ये क्या होगा कि ये कभी इसको माइनस देगा फिर इसको प्लस देगा, मतलब इसको छोड़ेगा तो इसको देगा, यहाँ पे छोड़ेगा तो इस लूप पे देगा और यहाँ पे छोड़ेगा तो ये इस लूप पे देगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ऑन ऑफ, मतलब इसको ओपन रखेगा तो इसको क्लोज, इसको क्लोज रखेगा तो इसको ओपन रखेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि झटका देता है, कभी इस बाइंडिंग पे झटका देगा, कभी इस बाइंडिंग पे झटका देगा। झटका देने के कारण क्या होता है, दोनों बाइंडिंग आपस में मैग्नेट बनाने लगते हैं। मतलब ये बंद होता है तो ये मैग्नेट बनाते हैं और ये मैग्नेट बनाता है तो ये बंद हो जाता है। उस कंडीशन में बीच में मैग्नेट उत्पन्न होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और उसी के कारण यहाँ जो हमारा बाइंडिंग है, सेकेंडरी बाइंडिंग है, वहाँ मैग्नेट के कारण ये होता है, वोल्टेज आउट करने लगता है। वोल्टेज आउट करेगा तो वो एसी करेगा, क्योंकि सबको पता है ट्रांसफार्मर वोल्टेज जो आउट करता है वो एसी करता है, तो उसको हम डायोड लगा के डीसी बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए बड़े वाले ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसमें जो होता है प्राइमरी बाइंडिंग होता है और उसमें भी सेकेंडरी बाइंडिंग होता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। बीच में पत्ती होगा और इसमें इस तरह से निकालेगा 3 लूप। ये जितना लूप निकलेगा उतना तरह के वोल्टेज निकालेगा। तो देखिए होता क्या है कि इसमें वायर का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें हम डायरेक्ट 220 वोल्ट दे देंगे, इसमें कोई भी डायोड वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ये डायरेक्ट हमें निकाल देगा एसी। या तो फिर आपका ट्रांसफार्मर 12 का होगा या 0 का होगा या फिर 12 का होगा, कोई भी वोल्टेज आउट कर सकता है, वो ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है। तो ये भी एसी आउट करेगा। यहाँ पर भी हमें डायोड लगाकर डीसी बनाया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर को यूज करने में कोई भी मदरबोर्ड को ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप लाइए डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा है परेशानी है। तो ये ट्रांसफार्मर को तो आप आसानी से चेंज कर देते होंगे या फिर लूप वगैरह चेंज करके, लेकिन इस ट्रांसफार्मर में लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। अभी देखिए आप लाइव देखिए। तो ये देखिए ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये निगेटिव पॉइंट को यदि आप ट्रेस करोगे तो देखिए निगेटिव डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पर गया है। उसके बाद यदि पॉजिटिव को ट्रेस करोगे तो यहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर पर गया, जैसा कि हमने ये दोनों पे बताया था। उसके बाद ये दोनों जो लूप है उस पर क्या कर रहा है, आईसी इसको सिग्नल दे रहा है। देखिए इधर से ये आईसी और इधर से ये आईसी डायोड के थ्रू इसको क्या कर रहा है, स्विचिंग करवा रहा है। देखिए ये मॉसफेट आईसी, तो इसके कारण से ट्रांसफार्मर इधर आउट वोल्टेज निकालता है। आउट वोल्टेज निकाल रहा है तो हम बताए थे कि ये डायोड लगा हुआ होता है। तो देखिए डायोड दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 1 2 3 ये 4 प्रकार के डायोड है, लेकिन यहाँ निकला हुआ है कितना लूप, 5 लूप। एक इसमें ग्राउंड होगा। तो यदि मेरा वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।